एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से। ठीक है, यानी कि अगर जो पेन है, सपोज मैं भी आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ कि अगर पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है तो नोटबुक की जो कॉस्ट होगी वो उसके डबल होगी, यानी कि पेन की कॉस्ट के डबल होगी। तो यानी कि अगर मैंने यहाँ पे माना कि पेन की जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, सो नोटबुक की कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज़। ठीक है, ये होता है ट्वाइस का मतलब। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पर हमें लिखनी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी कि एक जो लाइन की जो इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसको कि हम एक्स वाई की फॉर्म में वो हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो लिखी जाती है। यानी कि देखो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये लीनियर इक्वेशन का होता है। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह लगाया नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट को हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और पेन की कॉस्ट को यहाँ पर हम वाई मान लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने किसी कॉस्ट को क्या लेट किया है। ठीक है, सब मैं लिख देती हूँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी रुपीज एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे नोटबुक की कॉस्ट को एक्स यहाँ पर लेट किया है। ठीक है, और उसके बाद फिर लेट दी कॉस्ट ऑफ ए पेन बी। पेन की कॉस्ट को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें क्या लेनी है, वाई लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नोटबुक की जो कॉस्ट है, ठीक है, सो नोटबुक की कॉस्ट क्या है, एक्स है, तो यानी कि एक्स। ठीक है, जो नोटबुक की जो कॉस्ट है वो हमारे किसके इक्वल है, इज लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल का साइन। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, नोटबुक की कॉस्ट एक्स, इज यानी कि इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, और पेन की कॉस्ट क्या है, दैट इज वाई। ठीक है, सो बस बन गई लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, दैट इज एक्स माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। देखा कितनी इजी थी। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज express the following linear equation in the form ax plus by plus c is 0 and indicate the value of a, b and c in each case। तो यहाँ पे हमें ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें इस फॉर्म में लिखनी है और साथ साथ में a, b और c की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y। अब इसको भी हम इधर ले आते हैं, सो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9.35 पर बार, और किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन करो, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वो है जो कि मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट है, तो वो मेरे पास क्या है 2। वाई मेरे पास क्या है, सॉरी वाई नहीं बी, ओके, सो बी मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो कि मेरा y का कोफिशिएंट है, सो y का कोफिशिएंट इज 3। ठीक है, उसके बाद c मेरे पास क्या है, दैट इज कांस्टेंट लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस के 9.35 एंड इस पर हो जाएगा बार। सेकेंड पार्ट में देखो, यहाँ पर ये हमें ऑलरेडी ही इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, राइट हैंड साइड में तो 0 है। अब हमें यहाँ पे ए क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, सो एक्स के आगे कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है, उसके बाद बी मेरे पास क्या हो जाएगा, जो कि वाई का कोफिशिएंट, सो वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, माइनस के 1/5। ओके, और सी मेरे पास यहाँ पे क्या है, माइनस के 10। पार्ट करते हैं यहाँ पे, सो माइनस के 2x प्लस के 3y, इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट माइनस के 2, y मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3, और सॉरी ये b होगा, बार बार y लिख रही हूँ यहाँ पर, सो ये b हो जाएगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3 यानी कि y का कोफिशिएंट, और c मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस के 6। फोर्थ पार्ट इज x, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास a क्या होगा, डेट इज x का कोफिशिएंट 1, b मेरे पास क्या होगा, डेट इज y का कोफिशिएंट यानी कि माइनस के 3, और c तो यहाँ पे मेरे पास कुछ है नहीं, इसका मतलब c क्या हो जाएगा, डेट इज 0। फिफ्थ पार्ट इज
2x एंड इसको इधर ले आते हैं तो प्लस के 5y। और यहाँ पे c तो कुछ है नहीं तो c मेरे पास क्या हो जाएगा 0 और ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है x का कोफिशिएंट, b मेरे पास क्या है y का कोफिशिएंट और c मेरे पास यहाँ पर 0। नेक्स्ट इज 3x प्लस में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे b नहीं है ना, तो b मेरे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम y लिख सकते हैं क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। लेकिन हमें इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड हो जाएगा प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। सो a क्या है मेरे पास x का कोफिशिएंट, b मेरे पास क्या होता है y का कोफिशिएंट, c मेरे पास क्या होता है कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पर x है नहीं मेरे पास तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0x। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में y मेरे पास है देन माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। a मेरे पास क्या होगा x का कोफिशिएंट, b मेरे पास क्या होगा y का कोफिशिएंट और c मेरे पास क्या होगा माइनस के 2। 8th पार्ट इज, अब देखो यहाँ पर इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2x एंड y मेरे पास कुछ है नहीं सो प्लस के 0 y ऐसे लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके सो अब यहाँ पे मेरे पास x का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी a मेरे पास क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b मेरे पास क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट यानी कि 0, c मेरे पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि माइनस के 5। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।